जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। साथियों, हम यूनिट 2 पे चल रहे हैं। यूनिट 2 में हमने 4 पार्ट खत्म कर दिए। आज 5वां पार्ट है जिसमें हम पर्सनालिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, व्यक्तित्व के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं प्यारे साथियों। सो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे साथियों। और जैसा कि हमने कहा था कि इस यूनिट को आज हम खत्म कर देंगे, इस क्लास में भी पर्सनालिटी खत्म करेंगे आज की डेट में साथियों। 5 तारीख है आज। 5 तारीख की डेट में आपका यूनिट 2 पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, भले एक वीडियो में हो चाहे 2 वीडियो में हो। इसके बाद बैक टू बैक अगले कुछ घंटों के अंदर ही आपको एक और क्लास देखने को मिलेगी जिसमें हम पूरा इस यूनिट को फिनिश कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पर चलेंगे। ओके, तो चलिए देर नहीं करेंगे, फटाफट से सेशन को स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है भैया शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान, यूनिट 2, जिसमें आज हम पढ़ने वाले भैया पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है प्यारे साथियों? जाहिर सी बात है उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, अर्थ, ये सारी चीजें यहाँ से सवाल आपसे पुटअप किए जाते हैं भैया। ठीक है चलिए, सो मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं। व्यक्तित्व के अर्थ की अगर हम बात करें भैया, तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये वर्ड एक्चुअल में आया कहाँ से। तो कहाँ से आया भैया? तो ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, कैसा वर्ड है? पर्सनालिटी जो है लैटिन वर्ड से लिया गया शब्द है। ठीक है, जिसका मतलब होता है भैया पर्सोना। और पर्सोने की बात करें तो पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। ठीक है, लैटिन में उस वक्त अगर देखा जाए तो रोमन और ग्रीक में जो एक्टर्स हुआ करते थे, जो है ना कलाकार हुआ करते थे, मुखौटा लगाकर अलग अलग किरदार से इस वर्ड को लिया गया भैया पर्सनालिटी। ठीक है, जो कि पर्सोना से निकला। ओके, तो पर्सनालिटी शब्द लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है। ठीक है, पर्सोना क्या है? एक लैटिन शब्द है। ठीक है, और पर्सोना से ही आपका कौन सा शब्द बना भैया? पर्सनालिटी बना। ठीक है, जिसका मतलब होता है भाई साहब मुखौटे से बना। रोमन और ग्रीक अभिनेता जो एक्टर्स हुआ करते थे, नाटकों के दौरान मंच पर मुखौटा पहनते थे भैया। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग किरदार में चला जाया करता था। मुखौटा व्यक्ति की अलग पहचान को दर्शाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक्त जब वे पहनते थे तो बिल्कुल डिफरेंट, अभी जिस रोल वो प्ले कर रहे होंगे, अगला मुखौटा लगाने के बाद उनका पूरा व्यक्तित्व, कैरेक्टर ही पूरा चेंज हो जाता था। ठीक है, तो पर्सनालिटी का मतलब एकदम मोटा मोटा अगर आप जानो भैया, तो पर्सनालिटी द क्वालिटी दैट मेक्स अ पर्सन यूनिक। एक ऐसी क्वालिटी भैया जो किसी व्यक्ति को बिल्कुल यूनिक बनाती है, बिल्कुल सबसे हट करके बनाती है। यानी हर एक इंसान की एक यूनिक पर्सनालिटी होती है भैया। ठीक है, सो व्यक्ति को दूसरे से अलग दिखाने की जो विशेषता होती है, जो क्वालिटी होती है, या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वही क्या कहलाते हैं भैया? पर्सनालिटी कहलाते हैं। ओके, ये चीज आपको रिमेंबर रखनी है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो कंसेप्ट इसका समझो भैया। कंसेप्ट अगर पर्सनालिटी का आप देखो, उसकी संकल्पना अगर आप देखो, तो पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो पर्सनालिटी में विचार हो जाते हैं भैया, एक व्यक्ति के उसके विचार, उसके इमोशंस, उसकी हैबिट्स, उसकी आदतें। ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, व्यवहार कैसा है, और एटीट्यूड कैसा है। ये सारी चीजें पर्सनालिटी को बनाने का काम करती भैया। आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आपके अंदर उन विचार के बाद क्या फीलिंग्स डेवलप हो रही है, उन फीलिंग्स के बाद आप किस प्रकार की हैबिट आप अपनी लाइफ में कैरी करते हो, फिर बिहेव कैसा करते हो लोगों के साथ, और प्लस आपका एटीट्यूड कैसा है, दृष्टिकोण कैसा है। तो ये सारी चीजें पर्सनालिटी के अंतर्गत होती, मतलब एक पर्सनालिटी के अंदर सारी चीजें इंक्लूड होती भैया। इनमें से किसी एक भी चीज को हटाया नहीं जा सकता है। सभी चीजों को देख करके ही किसी की पर्सनालिटी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट में अगर हम बात करें पर्सनालिटी की भी है, तो पर्सनालिटी इज द टोटल पैटर्न ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक विशेषताओं का ही क्या है भैया? समग्र रूप होता है, संपूर्ण रूप होता है। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे। तो अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, जहां से सवाल आपसे पुटअप होते हैं। तो डेफिनेशंस की बात करेंगे तो लगभग 7-8 लोगों की मेन डेफिनेशंस हैं जो आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है किसकी भैया? गॉर्डन डब्ल्यू ऑलपोर्ट की।
ठीक है। गॉर्डन डब्ल्यू ऑलपोर्ट की बात करें तो ये कहते हैं भैया व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ व्यक्तिगत समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment, यानी कि उसके व्यक्तिगत समायोजन को निर्धारित करता है वातावरण के साथ। ये ध्यान रखना है। इनका जो मेन कहना था कि किसी व्यक्ति का वातावरण के साथ उसका जो व्यक्तिगत समायोजन निर्धारित हो उसके साइकोफिजिकल मूवमेंट्स के थ्रू या मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन जो होता है उसके तहत। तो ये कहना था भैया गॉर्डन डब्ल्यू ऑलपोर्ट का। ठीक है, अभी शॉर्ट में भी इसको समझेंगे कि जिससे आपकी डेफिनेशन याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, गलफोर्ड की बात करेंगे या गिलफोर्ड की बात करेंगे भैया, तो इनका कहना था पर्सनैलिटी इज अ यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, व्यक्तित्व लक्षणों का एक विशिष्ट पैटर्न है। ठीक है, एक इंसान में जैसे लक्षण होते हैं उसका एक प्रकार का एक स्पेसिफिक पैटर्न होती है पर्सनालिटी। ठीक है, एक स्पेसिफिक पैटर्न हर व्यक्ति के हिसाब से। ठीक है, ये कहना था भैया गिलफोर्ड का। फिर आगे अगली डेफिनेशन देखेंगे। थर्ड डेफिनेशन आपसे कह रहा है कार्ल पियर्सन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, इनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बार पूछी गई डेफिनेशन है कार्ल पियर्सन की। तो इनका कहना था पर्सनैलिटी इज द इफेक्ट विच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस ऑन अदर, यानी व्यक्तित्व वह प्रभाव है भैया जो व्यक्ति दूसरों पर डालता है। इंप्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर कि हमारी आपकी पर्सनालिटी, तब पर्सनालिटी को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि हमारी बातों का, हमारे बोला जाए बिहेवियर का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो व्यक्तित्व वह प्रभाव है जो दूसरे व्यक्तियों पर डालता है। ये कहना था भैया कार्ल पियर्सन का, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर आरबी कैटलबिक की भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको रिमेंबर याद करनी चाहिए। मैं कहूंगा पर्सनैलिटी प्रेडिक्ट्स व्हाट पर्सन विल डू इन गिवन सिचुएशन, यानी व्यक्तित्व यह बताता है भाई साहब कि व्यक्ति किसी स्थिति में, किस स्थिति में क्या करेगा। ये कौन डिसाइड करता है? आपकी पर्सनालिटी ही डिसाइड करती है। क्योंकि पीछे हमने देखा पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या चीजें समायोजित थी भैया, थॉट प्रोसेस था, बिहेवियर था, है ना, उसके इमोशंस थे, उसका एटीट्यूड था। तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व क्या बताता है कि व्यक्ति किस स्थिति में, किस सिचुएशन में वो क्या करने वाला है, ये कौन डिसाइड करता है भैया? पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये कहना था आरबी कैटल का। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन की बात अगर हम चले तो आइजेंक की बात करेंगे। ठीक है, ये शायद एच आइजेंक होगा। ठीक है, एच आइजेंक, इनका कहना था, इनकी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आइजेंक की डेफिनेशन आपसे पुटअप की जा सकती है, व्यक्तित्व व्यक्ति की विशेषताओं, स्वभाव, बुद्धि और काया का स्थायी संगठन है भैया जो पर्यावरण के साथ उसका समायोजन को निर्धारित करता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, रिमेंबर रखिएगा। पर्सनैलिटी इज अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ character, intellect and physique which is determined as a person to adjustment to the environment, यानी पर्यावरण के साथ समायोजित होने के लिए या एडजस्टमेंट करने के लिए व्यक्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे उसका स्वभाव हो गया, उसकी बुद्धि हो गई, उसकी काया यानी उसकी बॉडी कैसे डेवलप हुई है, ये सारी चीजें ही उसको क्या करती, पर्यावरण के साथ समायोजित करने का काम करती हैं, एडजस्टमेंट करने का काम करती हैं, वही पर्सनालिटी कहलाती है। ये कहना था आइजेंक जी का। फिर जॉन लॉक की बात करें तो इनका कहना था कि व्यक्ति एक विचारशील तर्क संगत प्राणी का स्वरूप है जिसके अपने तर्क और चिंतन होते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व क्या है? एक विचारशील तर्क संगत प्राणी का स्वरूप है जिसके अपने तर्क और अपने चिंतन हो सकते हैं। सो पर्सनालिटी इज अ थिंकिंग रोटेशनल बीइंग हैविंग अ रीजन एंड रिफ्लेक्शन। तो भैया यहाँ रीजन और रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तर्क और चिंतन की बात के ऊपर पर्सनालिटी को डिफाइन किया भैया किसने? जॉन लॉक ने। ठीक है, अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपसे क्या कह रही प्यारे साथियों? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है,
ये डेफिनेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट, लगभग ये 8 डेफिनेशन आपको रिमेंबर रखनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन या डेफिनेशन से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जा सकता है। पर्सनालिटी इज द यूनियन ऑफ एक्शंस एंड पॉसिबिलिटीज, अ हार्मोनी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। ठीक है, व्यक्तित्व कृत्यों और संभावनाओं का मिलन है भैया, जिसमें शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य है। यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात की जाए तो इनका बेसिक फोकस क्या था पर्सनालिटी को डिफाइन करने का, कि शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य ही पर्सनालिटी कहलाती है। ठीक है, फिर बिर्किस्ट एंड गॉर्बिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो पर्सनालिटी इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड थॉट शेप्ड बाय टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, व्यक्तित्व, व्यवहार और सोच का वह पैटर्न है जो समय और परिस्थितियों से क्या लेता है, एक शेप में आता है, एक आकार में आता है भैया। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, 8 डेफिनेशन है भैया, ये आपको रिमेंबर रखनी है, आपको याद करनी है। पर्सनालिटी की इन डेफिनेशन से हो सकता है आपके फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो यूपीटीसीटी का हो, चाहे वो आने वाली अपकमिंग ईएमआरएस वैकेंसी का हो, एग्जाम का हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, थिंकर्स डेफिनेशन। अभी जो डेफिनेशन हमने देखी, उन डेफिनेशंस को इजीली वे में अगर आप समझो कि वो थिंकर्स क्या सोचते थे जिन्होंने ऐसे डिफाइन किया, तो GW ऑलपोर्ट की बात करें तो इनका मानना क्या था, भौतिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन ही पर्सनालिटी कहलाता है। जहां पर भौतिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन आपको दिखाई दे जाए, सीधे सीधे GW ऑलपोर्ट की तरफ। गिलफोर्ड की बात करें तो इनका कहना था यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड्स, लक्षणों का विशिष्ट पैटर्न। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म मैंने इसका निकाल दिया आप लोगों के लिए, ताकि याद करने में इजी हो जाए कि किसने किस चीज पे ज्यादा फोकस किया, पर्सनालिटी के किन पॉइंट्स पे। कार्ल पियर्सन की बात करें तो दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को इन्होंने एक्सप्लेन किया डेफिनेशन के अंदर। आरबी कैटल की बात करें तो स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करता है भैया। ठीक है, फिर आइजेंक की बात करें तो स्वभाव बुद्धि का स्थिर संगठन इन्होंने कहा। डॉक्टर राधाकृष्णन शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य बताया इन्होंने पर्सनालिटी को। और बिर्किस्ट गॉर्बिंग की बात करें भैया तो इन्होंने समय और परिस्थिति में निर्मित व्यवहारिक पैटर्न होता है उसको एक्सप्लेन किया। और जॉन लॉक की बात करें तो विशालशील प्राणी का स्वरूप इन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी पर्सनालिटी की डेफिनेशन में। ठीक है, आई होप डेफिनेशंस में ज्यादा कुछ बताने को नहीं रहता है साथियों, बस मेन चीज आपको ये फोकस करना है कि इन थिंकर्स की, इन मनोवैज्ञानिकों का फोकस डेफिनेशन में किस ओर रहा, ये चीज समझना है। तो ये फोकस इन चीजों पे फोकस किया उन्होंने पर्सनालिटी के डेफिनेशंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के घटक की बात करेंगे भैया। तो बेसिकली 3 घटक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे यहां से पूछे जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के घटक की बात करें तो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेन घटक होते हैं भैया। पहला आंतरिक पहलू होता है, यानी इंटरनल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। फिर दूसरा सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, सोशल सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, फिर आखिरी होता है भैया प्रतिक्रियाएं क्या हो रही हैं, रिएक्शन क्या हो रहा है उस पर्सनालिटी पर। सो व्यक्तित्व के अगर कंपोनेंट्स घटक की बात करें तो तीनों कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इनके नाम रिमेंबर रखिएगा, पेपर में आएगा तो ये भी पूछ सकता है कितने कंपोनेंट्स होते हैं, और इनके नेम से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि वो कंपोनेंट के नाम क्या क्या है भैया। ठीक है, चलिए इन कंपोनेंट्स को थोड़ा सा और खोलते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं भैया हम इंटरनल एस्पेक्ट्स की, आंतरिक पहलू की। तो आंतरिक पहलू का मतलब क्या हो गया भैया, व्यक्ति के मौलिक और जैविक गुणों से संबंधित होता है। पहली चीज जैविक और मौलिक गुणों से संबंधित होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। फिर इनमें स्वभाव या टेम्परामेंट की बात अगर हम करें, ठीक है, तो क्या होता है इसमें, स्वभाव, बुद्धि, दृष्टिकोण, मूल्य, ठीक है, भावनात्मक संतुलन और आदतें, इतनी चीजें शामिल होती हैं आपकी आंतरिक पहलू के अंदर। अगर आप देखोगे तो आपका स्वभाव हो गया, आपकी बुद्धि हो गई, आपका दृष्टिकोण हो गया, मूल्य हो गए, भावनात्मक संतुलन हो गया और आदतें, इतनी चीजें इंटरनल एस्पेक्ट्स के अंदर शामिल होती है। और यही चीजें क्या निर्धारित करती हैं भैया, व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है और कैसे रिएक्शन करता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है, यही सारी चीजें डिसाइड करती हैं इंटरनल एस्पेक्ट्स की।
व्यक्तित्व की शुरुआत इन्हीं आंतरिक पहलुओं से होती है, यानी स्टार्टिंग बिगिनिंग की बात करें अगर पर्सनालिटी की, तो यही जितने आंतरिक पहलू आपको दिख रहे हैं, टेम्परामेंट, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, वैल्यूज, है ना, इमोशनल बैलेंस एंड हैबिट्स, यही डिसाइड करती हैं कि पर्सनालिटी की बिगिनिंग कहाँ से होगी, शुरुआत कहाँ से होगी। उसकी पर्सनालिटी जो बनना डेवलप होना शुरू होती है वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर उसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बात करें, एक शांत और धैर्यवान व्यक्ति का व्यवहार एक आक्रामक व्यक्ति से अलग होता है, क्योंकि उसके जो आंतरिक गुण होते हैं, इंटरनल क्वालिटीज जो होती हैं, ट्रेड्स होते हैं, वो आक्रामक व्यक्ति से क्या होते हैं भैया, डिफरेंट होते हैं। यही कहना है, यही काम होता है इंटरनल एस्पेक्ट्स का, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की पर्सनालिटी को क्या करते हैं, भिन्न करने की कोशिश करते हैं। ये चीज आपको समझनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दूसरे कंपोनेंट की भैया, तो सेकंड कंपोनेंट आता है हमारा सोशल कंपोनेंट, जो कि व्यक्तित्व के लिए, पर्सनालिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कह रहा है भैया, सामाजिक परिस्थितियां वह बाहरी प्रभाव है जो व्यक्ति के सामाजिक संबंधों और वातावरण से व्यक्तित्व को क्या देता है भैया, एक शेप देता है, एक आकार देता है। ठीक है, इनमें अब कौन कौन सोशल में अगर हम जाएंगे तो कौन कौन होते हैं भैया, सबसे पहले तुम्हारी फैमिली हो गई, फिर हमारे फ्रेंड्स हो गए, एजुकेशन हो गई हमारी, हमारा कल्चर हो गया, फिर हमारे समाज की स्थिति क्या है भैया, पोजीशन क्या है उसकी, पर्यावरण भी साथ में शामिल होता है। इसके अंदर जो चीजें इंक्लूड होती हैं सोशल सिचुएशंस के अंदर, हमारा फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारी एजुकेशन, हमारा कल्चर, है ना, हमारे समाज की स्थिति और हमारा एनवायरनमेंट, इतनी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो व्यक्ति का समाज में व्यवहार इन परिस्थितियों पर निर्भर करता है, यानी हम समाज के अंदर कैसा बिहेव करेंगे वो डिपेंड करता है हमारे परिवार के ऊपर, हमारे फ्रेंड्स के ऊपर, हमारे एजुकेशन के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर और हमारे होल एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये चीज बताई गई आपकी सोशल सिचुएशंस के अंदर। तो भावनात्मक विकास और दृष्टिकोण का निर्माण सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। यहाँ सोशल सिचुएशंस की बात हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझो, एक सहयोगी परिवार में पला बड़ा बच्चा आत्मविश्वासी और मिलनसार होता है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, जब सारा परिवार एक साथ रहता है, कंबाइंड फैमिली की बात करें कि पूरा परिवार एकजुट होकर मिलकर रहता है, तो एक बच्चे को ना पापा से कुछ और सीखने को मिलेगा, मम्मी से कुछ और सीखने को मिलेगा, चाचा से कुछ और, बड़े भाई से कुछ और, चाची से कुछ और, मतलब एक पूरा सामाजिकरण हो जाता है उसका। तो वही कहा गया कि एक सहयोगी परिवार में अगर एक कंबाइंड फैमिली है, सब एक दूसरे का हेल्प करके वो चलते हैं, उस कंडीशन में अगर एक बच्चा पला बड़ा होता है तो उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत ही अच्छे लेवल का होता है, और साथ ही वो सबसे मिलने जुलने वाला, उसका बिहेवियर बहुत ही फ्रेंडली होता है, मिलनसार होता है। ठीक है, सो ये चीजें डिसाइड करती हैं किस पे, आपकी सोशल सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करती है भैया। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट की, तो रिएक्शन, सब प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं। पर्सनालिटी चलिए बिगिनिंग हो गई, फिर परिवार और मित्रों के साथ उसकी पर्सनालिटी थोड़ा सा और स्ट्रांग हुई, कॉन्फिडेंस आया। अब रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन प्रतिक्रियाओं की बात करेंगे तो व्यवहार, अब उसकी पर्सनालिटी जैसे बन गई, अब उसका व्यवहार या उत्तर वो कैसे देता है जो व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों में दिखाता है। उसको जो अलग अलग सिचुएशंस मिलेंगे अपने लाइफ में, अपनी एजुकेशन में, स्पोर्ट्स ग्राउंड की फील्ड में, तो वो किस प्रकार से बिहेव करता है या रिस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है, वो थर्ड कंपोनेंट की तरफ चलेंगे। ये व्यक्ति के आंतरिक गुणों और सामाजिक परिस्थितियों के परस्पर क्रिया या इंटरेक्शन का परिणाम होता है, यानी पहले और दूसरे कंपोनेंट के बाद को मिलाकर उसके पास जो सिचुएशंस अब आएंगी उसमें वो क्या क्रिया करेगा, क्या इंटरेक्शन करेगा लोगों के साथ, कैसे बिहेव करेगा, वही रिजल्ट होता है उसका। ठीक है, फिर प्रतिक्रियाएं व्यक्ति के वास्तविक व्यक्ति को दर्शाती हैं, बिल्कुल वास्तविकता कोई तो दर्शाती हैं। आपने मेरे से कुछ कहा, मैंने आप क्या रिएक्ट किया उस पर, वो मेरी वास्तविक व्यक्तित्व को दर्शाती हैं कि वह तनाव, खुशी या संघर्ष में कैसा व्यवहार करता है भैया। अगर वो स्ट्रेस में है तो कैसा बिहेव, बहुत ही संघर्ष में है ना, उसकी लाइफ बहुत स्ट्रगल में चल रही तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, ये आपके रिएक्शन से ही पता चलता है। तो समय के साथ प्रत्येक प्रतिक्रिया व्यक्ति के व्यक्तित्व को और अधिक स्पष्ट बनाती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा उसके रिएक्शंस उस पर आते जाएंगे, वही क्या होगा भैया,
उसके व्यक्तित्व को एकदम खोल कर सामने रखने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये तीनों कंपोनेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की बात करें भैया तो दो व्यक्ति ही एक ही समस्या का सामना करते, ध्यान समझिएगा। सपोज दैट कि दो इंसान है, वो एक शांत रहता है और दूसरा भैया उसी सिचुएशन पे गुस्सा कर जाता है। तो ये क्या है, यही व्यक्तित्व की प्रतिक्रिया का अंतर होता है भैया, यही डिफरेंस है कि रिएक्शंस सबके अलग अलग होते हैं बट सिचुएशन एक जैसी होती है। इसीलिए हर व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल डिफरेंस होती है प्यारे भाइयों। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का विकास कैसे हुआ भैया, उसका व्यक्तित्व के विकास की बात करें तो बायोलॉजिकल ट्रेट्स के साथ, बायोलॉजिकल ट्रेट्स एक आपको यहाँ पर सिंपल सा ग्राफ दिख रहा होगा या जिसको हम फ्लो चार्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैविक विशेषताएं आती है, जैविक विशेषताओं के बाद मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां, फिर सामाजिक संपर्क होता है, फिर उसमें अनुभव और सीख आती है, फिर व्यवहार के पैटर्न डिसाइड होते हैं, फिर लास्ट में एक यूनिक पर्सनालिटी का फॉर्मेशन होता है। ये पैटर्न भी आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यक्तित्व का विकास इन चरणों के साथ गुजरता है भैया। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अगले पॉइंट की बात अगर हम करें तो अब हम आ जाते हैं भैया कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के ऊपर। तो पर्सनालिटी, सबसे पहली पर्सनालिटी का मतलब इंडिविजुअल यूनिकनेस। एक वन लाइन में अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल यूनिकनेस। ठीक है, व्यक्ति की विशेषता, व्यक्तित्व व्यक्ति की विशेषता होती, व्यक्ति मतलब एक इंसान। ठीक है, इंक्लूड्स थिंकिंग, क्या क्या चीजें इंक्लूड्स होती है एक पर्सनालिटी में, उसकी थिंकिंग इंक्लूड होती है, बिहेवियर इंक्लूड होता है, इमोशन, एटीट्यूड, हैबिट्स इंक्लूड होती हैं। पर्सनालिटी व्यक्तित्व कॉम्बिनेशन किन चीजों का मिश्रण है भैया, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल ट्रेट्स का मिश्रण है। फिर किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है पर्सनालिटी भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसे, पर्सनालिटी उससे बहुत ही अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होती है। हेरिडिटी के, आनुवांशिकता से भी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस्ड होती है। ठीक है, आपकी एजुकेशन कैसी हुई है वो डिपेंड करता है, आपका कल्चर कैसा है वो डिपेंड करता है, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे पर्सनालिटी को, मतलब एक समझने के तौर पे मैंने यहाँ पर डाल दिए। फिर इतनी पूरी स्लाइड्स का एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन अगर हम निकालें भैया तो सिंपल सी चीज हमें समझ में आई कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, विचार, भावनाओं और दृष्टिकोण का एक मिला जुला समग्र रूप है जो उसे दूसरों से क्या बनाता है भैया, डिफरेंट करता है, विभिन्न करता है, पृथक करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है और समाज के साथ तालमेल स्थापित करने में मदद करता है। यही क्या है भैया, पर्सनालिटी है। ठीक है, इन शॉर्ट में और अगर देख लो तो व्यक्तित्व वह नहीं जो हम दिखाते हैं, बल्कि व्यक्तित्व वह होता है एक्चुअल में जो हम हैं, वास्तव में जो हम हैं वही पर्सनालिटी है। मैं क्या शो कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं हूं क्या वो इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी के लिए। शो करने के लिए तो फिर इसीलिए कहा गया ना, पर्सनालिटी को पर्सोना से लिया गया लैटिन वर्ड जिसका मतलब ही मुखौटा होता है। अब मेरे मन में क्या चल रहा है मैंने कोई और बाहर से एक्सप्रेशन करते हैं, बट वो चीजें जाहिर हो जाती हैं, वो पता चलती हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम आ जाएंगे इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे देख लो अगर, तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे भैया। ठीक है, ठीक, कुछ इसके पर्सनालिटी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे साथियों। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आपसे, टर्म पर्सनैलिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। ठीक है, इजी वे में चलेंगे, जितना हमने उधर प्रैक्टिस किया उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, पर्सनैलिटी शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है, पर्सोनिया, पर्सोना, पर्सोनलस, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलो फटाफट से बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए, क्या होगा भैया फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर, पर्सनालिटी शब्द लैटिन शब्द के किस शब्द से लिया गया है। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी पर्सोना के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भाई साहब। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी के सही जवाब आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला सवाल आपसे कह रहा है द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड पर्सोना इज। ओके, लैटिन शब्द पर्सोना का अर्थ क्या है, मतलब क्या है भैया, माइंड, मन, मास्क, मुखौटा, चरित्र, कैरेक्टर,
उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया पर्सोना शब्द का मतलब क्या है? क्या है? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ मास्क या मुखौटा तो आप बिल्कुल सही होंगे। लैटिन वर्ड शब्द पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा यानी कि मास्क। अगले क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी पर्सनैलिटी मीन्स, मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व का अर्थ है भैया। मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व का क्या अर्थ है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ओनली, केवल बाहरी स्वरूप। टोटल बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति के व्यवहार का संपूर्ण पैटर्न। एजुकेशनल एबिलिटी, शैक्षणिक क्षमता। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो बताओ भैया मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व का अर्थ इनमें से क्या होगा? फटाफट से बताएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं, टोटल बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, व्यक्तित्व के व्यवहार का संपूर्ण पैटर्न मनोविज्ञान के अनुसार इसका मतलब व्यक्तित्व का अर्थ होता है, ठीक है। चौथे प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो चौथा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? फोर्थ क्वेश्चन, हु डिफाइंड पर्सनैलिटी एज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोफिजिकल सिस्टम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे डिस्कस किया हम। व्यक्तित्व मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है, यह परिभाषा किसने दी भैया? गिलफोर्ड ने दी, ऑलपोर्ट ने दी, आइजेंक ने दी, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। चलो भैया बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन। जहां गतिशील संगठन की बात आए, पीछे मैंने आपको बताया, वहां हम जाएंगे ऑलपोर्ट के साथ, ऑप्शन बी के साथ भैया, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए ना, क्वेश्चन नंबरिंग एक्चुअल नहीं हो पाई, एक बार चेक कर लेते हैं कितने क्वेश्चन हुए। ओके, ये भी हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 5 मार्किंग कर दे रहा है। हु सेड पर्सनैलिटी प्रेडिक्ट्स बिहेवियर इन अ सिचुएशन? ठीक है, किसने कहा व्यक्तित्व किसी स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकता है या करता है? व्यक्तित्व जो होता है किसी स्थिति में क्या कर सकता है? बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकता है, उसकी भविष्यवाणी कर सकता है। किसने कहा? आरबी कैटल ने, आइजेंक ने, कार्ल पियर्सन ने, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया 5वें प्रश्न का सही जवाब सभी के आंसर आना चाहिए, फटाफट से बताओ। 5th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? किसने कहा कि व्यक्तित्व किसी स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करता है? तो ये शब्द किसके थे भैया? आरबी कैटल साहब के थे। ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हो तो आप बिल्कुल सही हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन जितने आएंगे सब इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको, ठीक है। 6ठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णन पर्सनैलिटी इज, डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार व्यक्तित्व क्या है भैया? हार्मोनी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, ठीक है, शरीर मन और आत्मा का सामंजस्य, ओके। फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक स्वरूप, कलेक्शन ऑफ हैबिट्स, आदतों का समूह, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार व्यक्तित्व क्या है भैया? पीछे डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फटाफट से बताएंगे। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार इन चारों में से व्यक्तित्व की परिभाषा क्या डिफाइन की उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो क्या होगा सही जवाब? सभी के आंसर आने चाहिए, फटाफट से जवाब दो सारे के सारे। क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हैं, हार्मोनी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, ठीक है, शरीर मन और आत्मा का सामंजस्य। राधा कृष्णन के अनुसार यही व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं भैया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ अगर हम चले, क्वेश्चन नंबर 7, तो 7वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी मेन फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी आर डिस्क्राइब्ड इन दिस टॉपिक? इस विषय में
व्यक्तित्व के कितने मुख्य कारक बताए गए हैं भैया? कंपोनेंट्स, वही फैक्टर्स कह लो, कारक कह लो, कंपोनेंट्स कह लो, कितने कंपोनेंट्स बताए गए हैं? 2, 3, 4 या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? बताओ भैया फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 सभी के जवाब आने चाहिए। इसमें कितने कंपोनेंट्स बताए गए पर्सनालिटी के? बिल्कुल 3 कंपोनेंट्स बताए गए, पीछे डिस्कस किया हमने। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं भैया, 3 कंपोनेंट्स बताए गए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का कारक नहीं है भैया? ठीक है, फटाफट से बताएंगे। इंटरनल एस्पेक्ट्स, सोशल सिचुएशन, रिएक्शंस, हाइट एंड वेट और नॉन ऑफ द अबव। क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का कारक? अब होता क्या है, बड़ा आसान सवाल है ना। कारक है और नहीं, तो ये नहीं वाला वर्ड मैंने हर क्लास में आपसे बोलता हूँ कि बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा आसान सा। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सबको पता, लेकिन कौन सा नहीं है ये पूछा है। ठीक है, इंटरनल एस्पेक्ट्स, आंतरिक पहलू, सामाजिक परिस्थितियां, प्रतिक्रियाएं, ऊंचाई और वजन, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। अब आंतरिक पहलू तो पहला ही नंबर पे था, सामाजिक परिस्थितियां, सोशल सिचुएशंस भी थी और रिएक्शन भी था। नहीं की बात करें तो हाइट और वजन की बात। ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की हम बात करें तो 9वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन इज रिएक्शंस इन पर्सनालिटी आर। व्यक्तित्व में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो क्या है भैया? रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इनर ट्रेट्स एंड एनवायरमेंट, आंतरिक विशेषताओं और वातावरण की परस्पर क्रिया का परिणाम है रिएक्शन। फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल, रिएक्शन स्थिर और अपरिवर्तनीय होते हैं। बेस्ड ऑन ओनली हेरिडिटी, केवल वंशानुक्रम पर रिएक्शन बेस्ड होते हैं। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया व्यक्तित्व में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? बताओ किस पे बेस्ड होती हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं आंतरिक विशेषताओं और वातावरण की परस्पर क्रिया का परिणाम होती हैं भैया। रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इनर ट्रेट्स एंड एनवायरमेंट, ओके, दैट इज कॉल्ड रिएक्शंस। ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ए के साथ आप गए तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू। व्यक्तित्व का विकास किनसे होता है भैया? किन चीजों से होता है व्यक्तित्व का विकास? एक्सपीरियंस एंड लर्निंग से, अनुभव और सीख से, सोशल इंटरेक्शन से, सामाजिक संपर्क से, बायोलॉजिकल ट्रेट से, जैविक विशेषताओं से, मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं? चलो बताओ भैया व्यक्तित्व का विकास इनमें से किन चीजों से होता है? फटाफट से बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल देखो, व्यक्तित्व का विकास भैया अनुभव और सीख से होता है, ओके, सामाजिक संपर्क से भी होता है और जैविक विशेषताओं से भी होता है। यानी ए बी सी तीनों सही है। सो ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, सही जवाब हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, पर्सनैलिटी इंक्लूड्स। व्यक्तित्व में क्या क्या शामिल होता है भैया? थॉट्स एंड इमोशंस, विचार और भावनाएं, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, दृष्टिकोण और व्यवहार, हैबिट्स, आदतें, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? चलो फटाफट से बताओ व्यक्तित्व में इनमें से क्या क्या शामिल होता है भैया? क्या क्या शामिल होता है? विचार और भावनाएं एक व्यक्तित्व में शामिल होती हैं, उसका एक व्यक्ति का दृष्टिकोण और व्यवहार भी उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, और उसकी हैबिट्स क्या है, आदतें क्या हैं, ये भी इसमें निर्धारित होती हैं। सो ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल सही होगे। मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? पर्सनैलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन से भैया? व्यक्तित्व किससे प्रभावित होती है, किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है? एनवायरमेंट से, पर्यावरण से, हेरिडिटी वंशानुक्रम से, एजुकेशन एंड कल्चर, शिक्षा और संस्कृति से, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल। अगर हम चले इसके आंसर की तरफ तो पर्यावरण भी है, वंशानुक्रम भी है, शिक्षा और संस्कृति भी है। तो भैया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 और 13वां सवाल आपसे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू आइजेंक पर्सनैलिटी इज, आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व है क्या? स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टर एंड इंटेलेक्ट, ठीक है, स्वभाव और बुद्धि का स्थिर संगठन, ओनली मेंटल डेवलपमेंट, केवल मानसिक विकास, ओनली सोशल पैटर्न, केवल सामाजिक पैटर्न, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? फटाफट से बताएंगे। 13वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या है? स्वभाव और बुद्धि का स्थिर संगठन ही व्यक्तित्व है, ऐसा मानना था मिस्टर आइजेंक का। अगर आप जाते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल सही होंगे भैया। ठीक है, अगले सवाल पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है? 14वां क्वेश्चन, पर्सनैलिटी इज, व्यक्तित्व है क्या? व्हाट वी शो, जो हम दिखाते हैं वह व्यक्तित्व है। व्हाट वी ट्रूली आर, जो हम वास्तव में है वह व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। ओनली फिजिकल अपीयरेंस, केवल शारीरिक रूप ही पर्सनालिटी है, जैसा हम ऊपर से दिखते हैं। या मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया पर्सनालिटी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताएंगे। क्या है व्यक्तित्व? बिल्कुल, वास्तव में हम जो है भैया वही पर्सनालिटी है, ना कि जो हम दिखाते हैं वो। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं भैया। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? 15th क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे साथियों। ओके, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पर्सनैलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व के लिए सही है? ठीक है, इट इज द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, या व्यक्तित्व के व्यवहार की संपूर्णता है। ठीक है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यह सामाजिक और जैविक कारकों से प्रभावित होता है। ओके, इट मेक्स अ पर्सन यूनिक, यह व्यक्ति को विशिष्ट बनाता है। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व के लिए सही है? इसमें से व्यक्तित्व के लिए, पर्सनालिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट और सही होगा? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या क्या कह रहा है? यह व्यक्तित्व के व्यवहार की संपूर्णता है। बिल्कुल भैया, ये तो कथन सही है। फिर क्या कह रहा है? यह सामाजिक और जैविक कारकों से प्रभावित होता है। बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड होता है भैया। ठीक है, इट मेक्स अ पर्सन यूनिक, बिल्कुल यह पर्सनालिटी एक व्यक्ति को विशिष्ट बनाती है। यानी कि सभी के सभी स्टेटमेंट्स क्या है भैया? ट्रू है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। सो इतने प्रश्न पर्याप्त हैं। पर्सनालिटी की डेफिनेशंस, उसके कंपोनेंट्स, उसके ट्रेड्स, जो भी उसके अंदर चीजें इंक्लूड हो रही हैं, है ना, कंपोनेंट्स वगैरह हो गए। और तो इन चीजों को आपको रिमेंबर रखना है। ध्यान रखिए, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं भैया। ठीक है, डेफिनेशन से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अभी हम इस क्लास के बाद बैक टू बैक आपको तुरंत क्लास मिलने वाली। आज मैंने बोला अगर आज हम पर्सनल इस पूरे टॉपिक यूनिट 2 को खत्म कर देंगे तो खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या भैया, ये चीज इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वहां से भी आपसे सवाल अच्छे खासे पुटअप होते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटीज, ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके बाद फिर प्ले थ्योरीज को भी पढ़ना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। ठीक है, प्ले थ्योरीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्ले थ्योरी हो गई। फिर हम बॉडी टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, पर्सनालिटी के ही अंदर आती हैं सब, डिफरेंट बॉडी टाइप्स को पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसके बाद आखिरी में हम पढ़ेंगे भैया इसमें मोटिवेशन। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे भी बचे हैं। इन चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगली क्लास में आपके सामने रख दिया जाएगा बेहतरीन तरीके से। लेकिन आज ही 5 तारीख को ये पूरा टॉपिक हम खत्म करके यूनिट 2 को फिनिश करेंगे। ठीक है,
ये मेरा प्रॉमिस है साथियों, 100% आज आपको एक और क्लास मिलने वाली है। सो इंतजार करिए 2 से 3 घंटे का, 2 से 3 घंटे के बाद आपको एक क्लास मिल जाएगी जिसमें हम यूनिट सेकंड को फिनिश कर चुके होंगे। ओके, सो आई होप मेरे पढ़ाने का तरीका आपको बेटर लग रहा होगा, अच्छी लग रही होंगी क्लासेस। तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और टेलीग्राम के साथ हमारे कनेक्ट होने के लिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में, चाहे यूपीटीसीटी के लिए ले लीजिए, आप एस्टेट के लिए लीजिए, फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, बहुत ही बेहतरीन बाइलिंगुअल नोट्स आपके लिए वहां पर अवेलेबल है। और मेरे कुछ प्यारे साथियों ने बोला था सर जीएस का मटेरियल अवेलेबल करा दीजिए। साथियों सॉरी, डिले तबीयत की वजह से नहीं हो पाया था। मैं आपको 100% विश्वास के साथ कह रहा हूं, कल रात देर रात आपको सारे पीडीएफ्स जितना भी जीएस का है A to Z जो आपके जीएस के पार्ट में है वो सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिएगा जहां पर आप ज्वाइन हो चुके हैं। जो नहीं ज्वाइन हुए हैं, ज्वाइन करने के लिए भैया 8881313895 पर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए भैया। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, टेलीग्राम सॉरी व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, सिर्फ ज्वाइन लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे और आपको डिटेल्स अवेलेबल करा दी जाएगी। अभी भी मैं बता रहा हूँ आपसे, अभी भी वो ऑफर हमारा कंटिन्यू है आप लोगों के लिए। ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए 50 रुपीज का ऑफर कंटिन्यू है भैया। फटाफट से कब चेंज हो जाएगा मुझे भी नहीं पता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, पढ़िए। प्रिंटेबल नोट्स है, प्रिंट आउट कराइए। हमारी क्लास की सारी पीडीएफ्स वहाँ अवेलेबल होती हैं, कंसल्टेंसी मिलेगी, सारी चीज़ें। मतलब जितना मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से प्यारे साथियों, मेरा पूरा प्रयास रहता है, पूरा भरसक प्रयास रहता है कि आप लोगों की पूरी हेल्प हो सके। सो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा प्यारे साथियों। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।